क्या मुर्दे की तरफ से इफ्तार करा सकते हैं? मुर्दे की तरफ से आम सदका खैरात करने का जिक्र मिलता है। इफ्तार का मेरे इल्म में कोई ऐसा खास सबूत नहीं है जिसमें मुर्दे की तरफ से अल्लाह के रसूल के दौर में या सहाबा के दौर में इफ्तार कराया गया। बाज़ उलमा ने ये लिखा है कि इफ्तार भी एक तरीके का इताम है, मिस्कीनों को जिस तरीके से हम खाना खिलाते हैं तो इफ्तार में भी हम लोगों को खाना खिलाते हैं, तो मैयत की तरफ से भी हम करा सकते हैं। लेकिन बहरहाल बेहतर ये है कि आप खुद अपनी तरफ से इफ्तार कराएं। अगर आप अपनी तरफ से इफ्तार करा रहे हैं रोजेदारों को और आप ये चाहते हैं कि आपके बाप को फायदा मिले, आपके बाप जिनका इंतकाल हो चुका है, तो ये बात याद रखिए कि औलाद के हर नेक अमल का सवाब ऑटोमेटिक बाप को मिलता है। तो चूंकि खास इस अमल का रोजेदार को इफ्तार कराने का मुर्दे की तरफ से कोई सबूत मेरे इल्म में नहीं है, और उलमा मौजूद हैं, अगर कोई दलील हो तो सामने लाई जा सकती है। मेरे इल्म में ऐसी कोई दलील नहीं है, इसलिए इससे परहेज करना चाहिए। इफ्तार मुर्दे की तरफ से नहीं कराना चाहिए। हाँ, आप गरीबों को खाना खिला सकते हैं, सदका खैरात कर सकते हैं, उसका सबूत बहरहाल मिलता है। तो गरीब होने से पहले वह फराग कबल शुगल, अपने टाइम की कदर करो इसके पहले कि तुम बिजी हो जाओ, मसरूफ हो जाओ। वह हयात कबल मौतिक, और अपनी जिंदगी की कदर करो अपनी मौत के आने से पहले। मेरे भाइयों, इससे पहले कि मौत का फरिश्ता आ जाए और तौबा करने की मोहलत छीन ली जाए, आओ तौबा कर लो, अल्लाह तैयार है तुम्हारी तौबा कबूल करने। हम तो उर्दू में मुहावरे में बोलते हैं, सुबह का भूला शाम को लौट जाए तो उसे भूला नहीं कहते, मगर अल्लाह का कानून क्या है? अल्लाह का कानून तो निराला है। अगर आप सच्ची तौबा कर लें, कितने भी बड़े गुनहगार हैं, गुनाहों में डूबे हुए हैं, अगर आज और अभी तौबा कर लें, अल्लाह ताला न सिर्फ ये कि आपकी तौबा को कबूल करने को तैयार है, अल्लाह सारे पिछले गुनाहों को माफ करने को तैयार है, बल्कि अल्लाह तो इतना करीम है, इतना करीम है, इतना रहीम है, अल्लाह तो यहां तक कहता है, इल्ला मन ताबा व आमना व अमिला अमलन सालिहा फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात। ऐ मेरे बंदो, तुम तौबा कर लो, ईमान ले आओ, सीधे रास्ते पर आ जाओ। ऐ मेरे बंदो, मैं तुम्हारे सारे गुनाहों को नेकी में कन्वर्ट कर दूंगा, तुम्हारे सारे गुनाहों को नेकी में बदल दूंगा। अल्लाह ताला तो इतना करीब है मेरे प्यारे साथियों, इसलिए तौबा को कल पे न टालो। अगर तौबा करने के बाद मौत आ गई तो इंशाअल्लाह नजात मिलेगी। उस सहाबी रसूल को देखो जिनका नाम उसैरिम था, और वो गज़वे बद्र वाले दिन ईमान लाए थे। उसी दिन ईमान लाए और ईमान लाते ही गज़वे बद्र में शामिल हुए और अल्लाह की राह में शहीद हो गए। हजरत उसैरिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो सहाबी हैं, उलमा कहते हैं ये वो सहाबी हैं जिन्होंने एक टाइम की नमाज भी नहीं पढ़ी, एक टाइम की नमाज भी नहीं पढ़ी, ईमान लाए और ईमान लाते ही अल्लाह की राह में जिहाद में चले गए और अल्लाह की राह में लड़ते लड़ते शहीद हो गए। शहादत की मौत नसीब हो गई, नबी ने उनको जन्नती करार दिया। एक टाइम की नमाज न पढ़ने के बावजूद वो जन्नत में चले गए। क्यों? क्योंकि जिंदगी ने उनको मोहलत नहीं दी नमाज पढ़ने की, ईमान लाए और अल्लाह की राह में शहीद हो गए। मेरे प्यारे साथियों, तौबा को कल पर न टालो। कल किसने देखा है? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों को देखो, जब उन्होंने अपने भाई को कत्ल करने की प्लानिंग की तो उनके दिमाग में भी शैतान ने यही वसवसा डाला कि आज ये गुनाह कर लो, कल तौबा कर लेंगे। कुरान कहता है भाइयों ने आपस में मीटिंग की और कहा, उक़्तुलू यूसुफा अवितरहूहु अर्दन यख्लु लकुम वजहु अबीकुम व तकूनू मिन बादिही कौमन सालिहीन। यूसुफ को कत्ल कर दो, यूसुफ को कहीं छोड़ दो, दूर छोड़ दो, ताकि यूसुफ न रहे और तुम्हारा बाप सिर्फ तुमसे मोहब्बत करे। और कहते हैं आपस में कि बाद में हम लोग नेक बन जाएंगे, बाद में तौबा कर लेंगे। माफ करना मेरे प्यारे साथियों, तौबा को कल पे टालना ये भी शैतान की बहुत बड़ी चाल है। और तौबा को क्यों टालता है इंसान? क्योंकि दिल उसका कठोर हो चुका है। इस दिल पर मेहनत करो मेरे प्यारे साथियों। हमारा दिल तो इतना कठोर हो चुका है, नौजवानों का मोबाइल लेकर चेक किया जाए, उनके यूट्यूब की प्लेलिस्ट में जाके देखा जाए, उन्होंने कितनी देर अपना टाइम कुरान को सुनने में गुजारा,
कितना टाइम उन्होंने उलमा के बयानात को सुनने में गुजारा, और कितना टाइम उन्होंने फिल्मी नाच गानों में गुजारा, कितना टाइम उन्होंने कॉमेडी देखने में गुजारा, कितना टाइम उन्होंने फेसबुक की रील्स देखने में गुजारा। आज फजूल और लायानी चीजें देखने में हमारा नौजवान अपना कितना टाइम वेस्ट कर रहा है। मेरे प्यारे नौजवान साथियों, अगर आपके दिल को म्यूजिक से सुकून मिल रहा है, गाने से सुकून मिल रहा है, अगर आपको फेसबुक की बेहुदा रील से और इंस्टाग्राम के गंदे वीडियो से मजा आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि आपका दिल मुर्दा हो चुका है। क्योंकि कुरान कहता है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, ओ लोगो, अल्लाह ताला के जिक्र से ईमान वालों के दिल को सुकून मिलता है। जिस दिल में ईमान होगा उस दिल को अल्लाह ताला के जिक्र से और कुरान से सुकून मिलेगा। आज भी मैं दावे के साथ आपसे कहता हूं, अरबी आपकी जबान नहीं है, आप बिहार के दरभंगा के इलाके के रहने वाले, आपकी अपनी एक मखसूस जबान है, अरबी आपको नहीं आती होगी, फिर भी अगर आप किसी अच्छे कारी की आवाज में अगर कुरान करीम को आप मोबाइल पर चला करके उसकी तिलावत को सुने, ईयरफोन कानों में लगा लें, हेडफोन कानों में लगा लें, दावे के साथ करता हूं मेरे भाइयों कि वो कुरान आपके दिल के तारों को छेड़ेगा, वो कुरान आपके दिल पर अपील करेगा। ये कुरान की खासियत है मेरे प्यारे साथियों। आज हम हरम में देखते हैं जब शेख अब्दुल रहमान अस-सुदैस कुरान पढ़ते हैं, जब शेख शुरैम जब वो कुरान पढ़ते थे, हरम में अफ्रीका का काला भी है, अमेरिका का गोरा भी है, बंगाल का बंगाली भी है, इंडिया और पाकिस्तान का उर्दू हिंदी बोलने वाला भी है, मुख्तलिफ इलाकों के लोग हैं, जबानें अलग हैं, कल्चर अलग हैं, मगर जब कुरान पढ़ा जाता है, अजाब की आयतें आती हैं, शेख सुदैस भी रोने लगते हैं, शेख शुरैम भी रोने लगते हैं, और वो अरबी न जानने वाला भी जब वो कुरान सुनता है अपनी आंखों पर उसको भी इख्तियार नहीं होता, वो भी रोने लगता है। ये कुरान वो किताब है मेरे साथ। इसीलिए अल्लाह इस किताब के बारे में कहता है लौ अनज़लना हाज़ल कुरआन अला जबलिन लरअयतहु खाशियम मुतसद्दियम मिन खशियतिल्लाह, अगर इस कुरान को हमने किसी पहाड़ के ऊपर भी उतारा होता तो पहाड़ भी अल्लाह के खौफ से रेजा रेजा हो जाता। ऐ इंसानों, तुम्हारे दिल तो बड़े कमजोर, बड़े नाजुक हैं, गोश्त पोस्ट के बने हुए मामूली से दिल हैं। कुरान किसी पहाड़ पे उतरता तो पहाड़ भी चूर चूर हो जाता। तुम्हारे दिल की क्या हैसियत है? तो कुरान से अपना ताल्लुक जोड़ो मेरे प्यारे साथियों। कुरान आपके दिल को मोम बनाएगा, कुरान आपके दिल को नरम बनाएगा। मेरी प्यारी माँ बहनों, अफसोस की बात है आज आप भी कुरान से बहुत दूर हैं। आज बास खवातीन का फोन आता है, मौलाना साहब हम अपने मखसूस अय्याम में नापाकी की हालत में, जिन अय्याम में नमाज पढ़ना हमारे लिए मना है, उन अय्याम में हम कुरान पढ़ सकते हैं या नहीं? तो कान खोल करके सुन लें, जो सही मसला जो उलमाए मुहक्किकीन ने बयान किया है कि कुरान को टच करना, हैज की हालत में औरत डायरेक्ट कुरान को टच करे ये मना है, उसमें भी इख्तिलाफ है। लेकिन चलो जो ज्यादा राजी और मजबूत बात है वो यही है कि औरत अगर पीरियड में है तो डायरेक्ट कुरान को टच ना करे, मगर कुरान पढ़ने से मना नहीं किया गया। और आज मोबाइल पर आपको कुरान पढ़ने की सहूलत है। मेरी प्यारी माँ और बहनों, आपके पास कोई बहाना नहीं है, एनी टाइम जहां चाहे आप कुरान पढ़ सकते हैं। इस कुरान से अपना ताल्लुक जोड़ो मेरे भाइयों, आपसे भी कहता हूँ, मेरी बहनों आपसे भी कहता हूँ, यही वो कुरान है। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा चाश्त की नमाज पढ़ रही हैं और इसी कुरान की तिलावत कर रही हैं, और कुरान पढ़ते पढ़ते जब अम्मा आयशा सूरह तूर की इस आयत पर पहुंचती हैं, फमन्नल्लाहु अलैना व वक़ाना अज़ाबस समूम, सूरह तूर की तिलावत करी हजरत आयशा, और इस आयत पर जब पहुंचती हैं कि जन्नती जब जन्नत में जाएंगे तो कहेंगे ऐ अल्लाह तेरा एहसान है हम पर कि तूने हमको जहन्नम की आग से बचा लिया। जब अम्मा आयशा इस आयत पर पहुंची, उनके भतीजे कासिम बिन मोहम्मद उनसे मिलने के लिए आए। भतीजे ने देखा कि मेरी फूफी जान कुरान पढ़ रही है, सूरह तूर पढ़ रही है चाश की नमाज में, तो भतीजे वहां से चले गए। और बहुत देर के बाद मार्केट में सौदा सलफ लेने के बाद बहुत देर के बाद जब वापस आए, क्या देखते हैं मेरी फूफी जान उसी आयत को पढ़ती चली जा रही है और रोती चली जा रही हैं, अपने आंसुओं को दुपट्टे से पोंछती चली जा रही हैं। फमन्नल्लाहु अलैना व वक़ाना अज़ाबस समूम,
ऐ अल्लाह तेरा एहसान है हम पर कि तूने हमको जहन्नम की आग से बचा लिया। हजरत आयशा इस आयत को पढ़ करके बार बार रो रही हैं। मेरे प्यारे साथियों, मेरी प्यारी माँ और बहनों, वो कुरान आज हमारे पास भी है। अगर अपने दिल की भलाई चाहते हो, अपने दिल को नरम करना चाहते हो, तो जरा कुरान से अपना ताल्लुक मजबूत करो और कुरान से जुड़ो। मेरे प्यारे साथियों, दिल की शक्ति को अगर दूर करना है मेरे प्यारे भाइयों, तो दुनिया में बहुत सारी चीजें जो जायज हैं, जायज चीजों को भी हद से ज्यादा उनसे ताल्लुक न जोड़ो। मिसाल के तौर पे खाना पीना पहनना जाहिर की जायज है, मगर आप इन जायज चीजों में भी जब हद से ज्यादा मुब्तला हो जाएंगे तो दिल कठोर हो जाएगा। जैसे बाज लोग क्या होते हैं, उनको हमेशा खाने ही की बात रहती है कि आज ये खाएंगे कल वो खाएंगे, तरह तरह के खाने पीने, यानी जिंदगी का मकसद क्या है, चटपटी चीजें खाना, खाना ही खाना उनकी जिंदगी का मकसद है। बाज लोगों को आप देखिए, सुबह को अलग कपड़ा पहन रहे, शाम को अलग कपड़ा पहन रहे, यानी कपड़े ही उनकी जिंदगी का मकसद है। बाज औरतों को देखिए, उनकी जिंदगी में कपड़े, मेरी अलमारी में इतने कपड़े हैं, मेरे वार्डरोब में इतने कपड़े हैं, कपड़ों को उन्होंने जिंदगी बना रखा है। याद रखो मेरे प्यारे साथियों, इस दुनिया से उतना ही ताल्लुक जोड़ो जितने की जरूरत है। असल तैयारी आखिरत की करो। दुनिया में अच्छा खाओ अच्छा पहनो, मना नहीं है, मगर दुनिया को सब कुछ अगर समझ करके बैठ गए तो कुरान की वार्निंग भी सुन लो, बल तुतिरूनल हयातद दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबका। मेरे बंदो, तुम दुनिया की जिंदगी को तरजीह देते हो, दुनिया की जिंदगी को प्रायोरिटी देते हो, सब कुछ समझते हो, जबकि आखिरत की जिंदगी ज्यादा बेहतर और ज्यादा बाकी रहने वाली है। ये कौन सी अक्लमंदी है कि इस 40 साल की 50 साल की जिंदगी के लिए इतनी मेहनत हम करते हैं और उस परमानेंट जिंदगी के लिए हम कोई मेहनत नहीं करते। मैंने अपनी आंखों से देखा है लोगों को जिनको अपने सोने की चूड़ियों पर बड़ा नाज था, वो औरतें जब मर गई उनकी चूड़ियां किसी और के हाथों में चली गई। जिनको अपने बैंक बैलेंस पर बड़ा नाज था, अपनी दौलत पर बड़ा नाज था, अपनी सरकारी नौकरी पर बड़ा नाज था, आज दुनिया से चले गए। उनके बच्चे कहीं चले गए, उनकी बीवी कहीं चली गई, उनकी प्रॉपर्टी पर कोई और काबिज हो गया। मेरे प्यारे साथियों, ये दुनिया है, ये दुनिया है। वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, ये धोखे का सामान है, ये धोखे का सामान है। बड़ी बेवफा है ये दुनिया। इस दुनिया ने आज तक किसी के साथ वफा नहीं की। अब्दुर्रहमान इब्ने औफ को देखो, कौन है अब्दुर्रहमान इब्ने औफ? नबी के बड़े जलीलुल कद्र सहाबी हैं, नबी के उन 10 सहाबा में शामिल है जिनको अल्लाह के नबी ने जन्नत की खुशखबरी सुनाई है। रमजान का महीना है, दस्तरखान लगा हुआ है, अब्दुर्रहमान इब्ने औफ इफ्तार करने के लिए बैठे हुए हैं। अचानक उनको जंगे उहद का एक मंजर याद आ जाता है। जंगे उहद में अल्लाह के नबी के एक सहाबी जिनका नाम मुसअब बिन उमैर था, वो शहीद हो जाते हैं। मुसअब बिन उमैर लंबे तड़ंगे बदन के मालिक थे। जब कफनाया जाने लगा तो कफन की चादर छोटी पड़ गई। उनके सर को ढांपा जाता था तो पैर खुल जाता था, पैर को ढांपा जाता था तो सर खुल जाता था। बड़ी मुश्किल से उनके सर को ढांपा गया और पैर के ऊपर इज़खिर घास को डाल करके उनको कब्र में डाला गया। अब्दुर्रहमान इब्ने औफ कहते हैं, ओ लोगो, मुसअब बिन उमैर अल्लाह के नबी के इतने जलीलुल कद्र सहाबी थे और इस हालत में उनको दफन किया गया कि उनको कफन की चादर तक नसीब न हुई। ये वो लोग थे जिन्होंने दुनिया में नेकी की और आखिरत में उसका बदला पाएंगे, और एक हम लोग हैं कि जो अपनी नेकी का मजा दुनिया में पा रहे, दुनिया में खा रहे हैं। इतना कहकर के अब्दुर्रहमान इब्ने औफ रोने लगे और दस्तरखान छोड़ करके चले गए। एक चीज अपने मुंह में न डाली, दुनिया की सारी नेमतें उनके लिए हकीर बन गई। मेरे भाई, सारी नेमतें सामने हैं, मगर जब अपनी आखिरत को याद किया, अपने अंजाम को याद किया, अब्दुर्रहमान इब्ने औफ ने दस्तरखान से एक भी सामान नहीं उठाया और बगैर खाए। तो खाओ पियो, लेकिन एक हद तक मेरे प्यारे साथियों दुनिया से एक हद तक अपना ताल्लुक जोड़ो। इसीलिए कुरान कहता है, वब्तगी फीमा आताकल्लाहु दारल आखिरा वला तंस नसीबक मिनद दुनिया। दुनिया में आखिरत की तैयारी करो और दुनिया को सब कुछ न समझो। दुनिया में जो तुम्हारा हक है, जो हिस्सा है, उसको मत भूलो, लेकिन दुनिया में आखिरत की तैयारी करो।
तो दिल की सख्ती को अगर दूर करना है तो ये काम हमें करना पड़ेगा कि हम दुनिया से बस जरूरत भर ताल्लुक रखें, दुनियादार न बने, दुनिया परस्त न बने। दिल की सख्ती को अगर दूर करना है तो एक और काम करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा हंसी मजाक करना, बहुत ज्यादा चुटकुलेबाजी करना, लतीफे सुनना सुनाना, इससे भी परहेज करना चाहिए। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं वला तुक्सिरिज़ ज़िहका फ़इन्न कसरतज़ ज़िक्रि तुमीतुल क़ल्बा, बहुत ज्यादा हंसी मजाक न किया करो, बहुत ज्यादा हंसी मजाक करने से दिल मुर्दा हो जाता है। बाज़ लोगों को आप देखिए उनका एक मिजाज होता है, उनको जब देखो तब हंसी मजाक और चुटकुलेबाजी उनकी जिंदगी का मकसद होता है। माफ करना मेरे प्यारे साथियों, हंसी मजाक की भी एक सीमा होती है। अगर आप जिंदगी को लेकर के सीरियस नहीं है, अपने अंजाम को लेकर के सीरियस नहीं है, इसका मतलब कि आपका दिल मुर्दा हो रहा है। नबी ने फरमाया कि ज्यादा हंसने से दिल मुर्दा हो जाता है। अगर इस दिल की सख्ती को दूर करना है, एक और काम हमको करना पड़ेगा, और वो काम ये है कि कसरत से अल्लाह ताला का जिक्र करें, अल्लाह को कसरत से याद करें। जितना ज्यादा अल्लाह को याद करेंगे उतना दिल के अंदर नरमी पैदा होगी। इमाम हसन बसरी के पास एक आदमी आया, उसने कहा इमाम साहब मेरा दिल बड़ा सख्त महसूस होता है, मैं क्या करूं? इमाम साहब ने फरमाया अज़िबहु बिज़िक्रिल्लाह, अपने दिल को अल्लाह ताला के जिक्र से मुलायम बनाओ, नरम बनाओ, दिल को पिघला दो अल्लाह ताला के जिक्र से। जितना आप अल्लाह ताला का जिक्र करेंगे दिल की सख्ती उतनी दूर होगी, दिल उतना मुलायम होगा, दिल उतना नरम होगा। इसी तरीके से अगर दिल की सख्ती को दूर करना है, एक और काम जरूर कीजिए। आज बाढ़ समेला में ये प्रोग्राम हो रहा है, हो सकता है ये तो सालाना प्रोग्राम है, आपकी मस्जिदों में कभी कोई आलिम आया, कोई दर्स हो रहा है, कोई दीन की बात हो रही है, कोई मेहमान आलिम आया, कोई दर्स दे रहे हैं, तकरीर कर रहे हैं। इस तरीके की दीनी मजलिसों में जरूर शिरकत किया करो मेरे साथ। कोई आलिम अगर आपके मोहल्ले की, आपकी गांव की मस्जिद में आता है और आपको दीन की बातें सुनाता है, नसीहत करता है, इस तरीके की इल्मी मजालिस में जरूर शिरकत किया करो। कुरान कहता है वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन, ऐ नबी आप नसीहत सुनाइए, नसीहत मोमिनों को फायदा पहुंचाती है। इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े इमाम थे, उनको 3-3 बादशाहों ने कोड़े मरवाए थे, उनके पीठ पर जल्लादों ने कोड़े मारे थे, इतने कोड़े मारे गए थे उनको कि लिखने वालों ने लिखा हाथी को मारा जाता तो हाथी पागल हो जाता। और क्यों कोड़े खाए थे इमाम अहमद इब्न हम्बल ने? कोई चोरी की थी उन्होंने, नऊज़ुबिल्लाह, कोई गलत काम किया था? नहीं, एक अकीदे का मसला था, अकीदे का मसला था। उस जमाने में फितना पैदा हुआ कि कुरान अल्लाह का कलाम नहीं है, कुरान अल्लाह की मखलूक है। इमाम अहमद इब्न हम्बल ने डंके की चोट पर कहा कि नहीं, कुरान अल्लाह का कलाम है और यही अकीदा नबी ने हमको दिया है, यही अकीदा सहाबा ने हमको दिया है, हम इसी अकीदे पर कायम रहेंगे। अगर इसके खिलाफ कोई अकीदा है हम उसको नहीं मानेंगे। इस अकीदे की बुनियाद पर इमाम अहमद इब्न हम्बल को 3 बादशाहों के दौर में, 3 खुलफा के दौर में कोड़े मारे। इमाम अहमद इब्न हम्बल जब जेल जा रहे थे, उनके हाथों और पैरों में जंजीरें जकड़ी जा रही थी, तो इमाम अहमद इब्न हम्बल कहते हैं कि एक आराबी, एक देहाती, उस मौके पर उसकी नजर मेरे ऊपर पड़ी। उसने देखा कि इमाम अहमद इब्न हम्बल सही अकीदे के लिए और कुरान और हदीस के दिफा के लिए जेल जा रहे हैं और उनके हाथ और पैरों में जंजीरें हैं। उसने कहा या अहमद इन यक्तुल कल हक़ मुत्ता शहीदा व इन इश्ता इश्ता हमीदा। ऐ अहमद इब्न हम्बल, सच्चाई के रास्ते में तुम जेल में जा रहे हो, हक रास्ते में तुम जेल में जा रहे हो। अगर इस सच्चाई के रास्ते में, हक के रास्ते में अगर आपको मौत आ जाए तो ऐ अहमद इब्न हम्बल आप शहादत की मौत आपको आएगी, शहीद हो जाएंगे आप। और अगर जिंदा रहेंगे, अगर आप बच गए तो दुनिया तारीफ करेगी कि अहमद इब्न हम्बल अल्लाह की तौहीद के लिए जेल में गया था।
ऐ अहमद इब्न हंबल, आपके दोनों हाथ में लड्डू है, मर गए तो शहादत की मौत होगी, बच गए तो लोग आपकी तारीफ करेंगे। अहमद इब्न हंबल कहते, जब मैं जेल में गया और जल्लादों ने मेरी पीठ पर कोड़े बरसाए और मेरे हाथों में जब जंजीरें पहनाई गई, तो मुझे उस जल्लाद की बात, उस आराबी की बात याद आई, उस देहाती की बात याद आई। फ़क़विया क़ल्बी, और उसकी बातों को याद करके मेरा दिल मजबूत हो गया। मेरे प्यारे साथियों, कभी ऐसा होता है कोई एक तकरीर, कोई एक बात, किसी आलिम की कोई एक नसीहत दिल की दुनिया बदल देती है। एक डाकू था जिसका काम था डाका डालना, जिसका काम था चोरी करना, लोगों के घरों में जाके चोरी करता था, डाका डालता था। उसे एक लड़की से मोहब्बत हो गई, उस लड़की से मिलने के लिए उसके मकान की छत पे गया। रात का सन्नाटा था, दूर कोई अपने घर में बैठ के कुरान पढ़ रहा था, और कुरान पढ़ते पढ़ते सूरह हदीद की आयत नंबर 16 उस तिलावत करने वाले ने तिलावत की, और वो उस चोर और डाकू के कानों में वो आयत पड़ गई। अलम यानि लिल्लज़ीना आमनू अन तख्शा कुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, क्या ईमान वालों के लिए अभी वो समय नहीं आया, वो वक्त नहीं आया कि अल्लाह का कलाम सुनकर के उनके दिल पिघल जाए। ये आयत उस चोर के कान में पड़ी, उस डाकू के कान में पड़ी। उसने कहा कि ऐ अल्लाह, अब वो समय आ चुका है, वो वक्त आ चुका है, ऐ अल्लाह मैं तौबा करना चाहता हूँ। वो वहां से निकला और एक दूसरी जगह पहुंचा जहां बहुत सारे लोग इकट्ठा थे और आपस में बातें कर रहे थे। वो जाकर के उनकी बातें सुनने लगा। वो आपस में क्या बातें कर रहे थे? कुछ लोगों का कहना था कि हमें यहाँ रुकना चाहिए, और कुछ लोगों का कहना था यहाँ से निकल जाना चाहिए। कुछ लोगों का कहना था कि हमें यहाँ रुक जाना चाहिए क्योंकि रात का वक्त है, और इस इलाके में बहुत बड़ा डाकू है जिसका नाम फुज़ैल इब्न अयाज़ है। वो डाका डालता है, वो चोरी करता है, वो आएगा हमारा माल चोरी कर लेगा, इसलिए बेहतर है कि हम यहीं पर रात गुजारे, सुबह निकलेंगे। वो चोर, वो डाकू जिसका नाम फुज़ैल इब्न अयाज़ था, उसने कहा कि ऐ अल्लाह, तेरे बंदे मुझसे डरते हैं, अल्लाह मुझसे डरते हैं और मेरी वजह से अपना सफर कैंसिल कर रहे हैं, मेरी वजह से यहाँ रात में आराम कर रहे हैं, इस डर से नहीं जा रहे कि उनका माल न चोरी हो जाए। ऐ अल्लाह, मैं सच्ची तौबा करता हूँ, मैं वादा करता हूँ कि अब सारी जिंदगी तेरे घर में गुजार दूंगा, खाने काबा के पास गुजार दूंगा। ऐ अल्लाह, मैं खाने काबा से अपने आप को जोड़ दूंगा, और दुनिया उस इंसान को इमाम फुज़ैल इब्न अयाज़ के नाम से याद करने लगी। और वो इंसान जा करके अल्लाह के घर के साथ उसने ऐसा ताल्लुक जोड़ा कि उनको अल्लाह के घर का मुजावर कहा जाने लगा, अल्लाह के घर से चिपक जाने वाला और उसके पड़ोस में रहने वाला उनको कहा गया। तो मेरे साथियों, तौबा करो, तौबा करो, और इस तरीके की दीनी मजलिसों से फायदा उठाओ। यहाँ जाने से आपके दिल की सख्ती दूर होगी। एक दो चीजें और सुन लीजिए। मैं तकरीबन 1:45 बज रहे हैं और अभी मुझको फौरन निकलना भी है, लंबा सफर है, 450 सवा 400 किलोमीटर, सुबह 8:30 बजे पहुंचना भी है। एक दो बातें और सुन लीजिए, बात हम खत्म करेंगे। हमारे ड्राइवर साहब की गाड़ी को रेडी कर चुके हैं। दिल की सख्ती को अगर दूर करना है मेरे भाइयों, एक काम हमें और करना पड़ेगा। नबी अकरम ने वो तरीका बताया। एक सहाबी अल्लाह के नबी के पास आए, कहा अल्लाह के नबी, मेरा दिल बड़ा कठोर हो गया है, बड़ा सख्त हो गया है, इस दिल की सख्ती को दूर करने के लिए मैं क्या करूं? आपने फरमाया, इमसह बिरासिल यतीम, किसी यतीम के सर पे हाथ फेर लो, किसी यतीम के सर पे हाथ फेर लो, किसी यतीम की परवरिश कर दो, किसी यतीम की कफालत कर लो। किसी मदरसे में यतीम बच्चे पढ़ रहे हैं, उस यतीम बच्चे की पढ़ाई का खर्च उठा लो मेरे भाइयों, इससे भी आपका दिल नरम हो जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं अपने सहाबी से, इमसाह बिरासिल यतीम, यतीम के सर पे हाथ फेरो, तुम्हारा दिल नरम हो जाएगा। मेरे भाइयों, आज अपने दिलों को नरम करने की जरूरत है। आज गुनाह कर करके, अल्लाह की नाफरमानी कर करके हमने अपने दिलों को ऐसा बना लिया है कि कुरान कहता है, कल्ला बल राना अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून। ऐ मेरे बंदो, गुनाहों की परत तुम्हारे दिल के ऊपर चढ़ चुकी है, तुम्हारे दिलों पर पर्दा छा गया है, लेयर चढ़ गई है गुनाहों की वजह से, तुम्हारे करतूतों की वजह से। अगर गुनाहों की इस परत को दूर करना है मेरे अजीजों, तौबा के जरिए दूर करो, इस्तिग़फ़ार के जरिए दूर करो, कुरान की तिलावत के जरिए दूर करो। इसी तरीके से मौत को याद किया करो।
कभी कभी ऐसे ही कब्रिस्तान चले जाओ। हमारे यहाँ कोई जरूरी नहीं है कि माँ अगर इंतकाल कर गई है, माँ के लिए मगफरत की दुआ करना है तो कब्रिस्तान जाना जरूरी नहीं। माँ के लिए मगफरत की दुआ करना है, हम घर में बैठे भी कर सकते हैं, मस्जिद में बैठ के भी कर सकते हैं। कब्रिस्तान मगफरत की दुआ करने के लिए जाना जरूरी नहीं है। कब्रिस्तान जाओ मौत को याद करने के लिए। कभी सोचो, कभी तसव्वुर करो कि वहां हमको भी जाना है। एक दिन आएगा, दुनिया में हमारी बड़ी शोहरत है, बड़ा नाम है, लोग 4 लोग अपने कांधे पर सवार करके कब्रिस्तान में लेके जाएंगे और मिट्टी की हवाले कर देंगे। बड़े बड़े अपने जमाने के तुर्रम खां, बड़े बड़े दौलत वाले, बड़ी बड़ी शोहरत वाले और बड़े बड़े अपने नाम के आगे लंबे चौड़े अलकाब लगाने वाले आज मनो मिट्टी के नीचे दफन है मेरे प्यारे साथियों, और कोई उनका पुरसाने हाल नहीं है। उस कब्र की तारीकी में हम सबको जाना है और हमसे 3 सवाल होगा, मुझसे भी होगा, आपसे भी होगा। मन रब्बुका, मन नबियुका, मा दीनुका। तेरे रब कौन है, तेरे नबी कौन है और तेरा दीन क्या है। और इन तीनों सवालों का जवाब मैथमेटिक्स की किताबों में नहीं मिलेगा। इन तीनों सवालों का जवाब साइंस की किताबों में नहीं मिलेगा। इन तीनों सवालों का जवाब कॉन्वेंट स्कूलों में नहीं मिलेगा। माफ कीजिएगा, मैं इंग्लिश मीडियम तालीम की तौहीन नहीं कर रहा हूँ, मैं साइंस की अहमियत को नहीं घटा रहा हूँ, मैं मैथमेटिक्स की अहमियत को नहीं घटा रहा हूँ, मगर इतना जरूर आपको बताऊंगा कि कब्र में आपको काम आएगा तो रब का कुरान काम आएगा। यही कुरान जिसके पढ़ने वालों को आप हकीर समझते हैं, जिसके पढ़ाने वालों को आप हकीर समझते हैं, जो कुरान पढ़ाने वाला आज रमजान में ज़कात की भीख मांगने आपके दर पे आए तब वो मदरसा चलाएगा। ये हालात क्यों है मेरी कौम के, इस पर भी हमें गौर करने की जरूरत है। बड़े बड़े सेठों के यहाँ भिखारियों की तरह ये मदारिस के सुफरा, ये मदारिस के जिम्मेदार भिखारियों की तरह लाइन लगा के खड़े होते हैं और ज़कात की रकम उन्हें भिखारियों की तरह दी जाती है। ये भी एक लम्हे फिक्रिया और गौर करने का मकाम है कि आपको कुरान पढ़ाने वाला और आपके बच्चों को कुरान पढ़ाने वाला आपके दर पे आके भीख मांगता है तब वो कुरान पढ़ा पाता है। ये बहुत अफसोस की बात है मेरे भाइयों। जब मोमिन कब्र के तीनों सवालों का सही जवाब देगा, मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम है, मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तो फरिश्ता पूछेगा कि तुझे इन तीनों सवालों का जवाब कैसे पता चला, तो वो क्या कहेगा, क़राअतु किताब अल्लाहि फ़आमनतु बिही व सद्दक़तु बिही। मैंने कुरान पढ़ा था, मैंने अल्लाह की किताब को पढ़ा था, उस पर ईमान लाया था, उस पर तस्दीक की थी। मैं कुरान का आलिम था, मैं कुरान का हाफिज था, मैंने कुरान को समझा था, मैंने कुरान को पढ़ा था। कब्र में भी ये कुरान आपके काम आएगा और कयामत के दिन भी ये कुरान आपके काम आएगा। कयामत के दिन यौम यफ़िरुल मरउ मिन अखी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी। न बेटा बाप के काम आएगा, न बीवी शौहर के काम आएगी, न भाई भाई के काम आएगा, लेकिन कुरान वहां भी आपके काम आएगा। नबी अकरम फरमाते हैं, इक़राउल कुरान फ़इन्नहु याती यौमल क़ियामति शफ़ीअन लि अस्हाबिही। कुरान पढ़ा करो, कुरान कयामत के दिन सिफारिश करेगा तुम्हारे लिए, तुम्हारे हक में अल्लाह ताला से लड़ेगा। मेरे भाइयों, कुरान से अपना ताल्लुक मजबूत करो, मौत को याद करो, कब्रिस्तान जाया करो, इससे भी इंशाअल्लाह हमारे दिलों की सख्ती दूर होगी। और आखिरी चीज मेरे प्यारे साथियों, दिल की सख्ती को दूर करना है तो दिल के मालिक से अपनी लौ लगा लो।